Okay, recording started. So you can go ahead and assign the license in this way. I'll click on NV and then assign it. ठीक है, अभी लाइसेंस इनेबल हो गया. सो कल हम कहाँ पे थे? I'll go to NSX and now I'm supposed to, अभी NSX manager is not available. Okay, why it's not available? Because it's booting up. Why it's booting up? Because हमने इसको जब ये 5 और 6 यूरो थे ना, उस टाइम पे हमने उसको वो मोड में डालना चाहिए था कि भाई वो ऑटो बूट हो जाए. तो यू हैव टू गो टू कॉन्फ़िगर, यू हैव टू क्लिक ऑन वीएम स्टार्टअप एंड शट डाउन. सो यहाँ पे आपको इसको इनेबल करना है. क्या करना है? ऑटोमेटिकली स्टार्ट. इसको 30 सेकंड आप दे सकते हैं कि भाई इसके ऊपर के वीएम से ऑटोमेटिकली स्टार्ट करो. ठीक है, अभी इस पे तो वो वीएम नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर वहां पे आ गया तो स्टार्ट करेगा. लेट्स गो टू 6 में भी इनेबल करते हैं. यहाँ पे वो वीएम रहेगा. यहाँ पे भी नहीं बता रहा है. ठीक है, यहाँ पे वो वर्चुअल मशीन है. ऑटोमेटिक ऑर्डर में ये जाके अप हो जाएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब 5 और 6 जब बूट होंगे तो दिस वन विल आल्सो गेट booted up. Now let's wait for this one. Instead of waiting, we'll go ahead and hit to that box 192. क्या आईपी है उसका? 168.10.1.11 है. ठीक है, आईपी स्कीमा याद रखो. दिस इज अवर NSX मैनेजर. क्लिक ऑन रूट. क्या? टेल मी. VMware is the password. So guys, where we are, or we lost the path? Any idea? सबको पता है ना कहाँ पे अभी अपन, कौन सा पोजीशन है? जब लास्ट टाइम छोड़े थे वहां पे. इसका यूजर नेम एडमिन है, नॉट रूट. यहाँ पे ऑल द सर्विसेज मस्ट बी रनिंग. सो माइट बी ये रन नहीं कर रहा है, दैट द रीजन इट्स नॉट रिपोर्टिंग टू वी सेंटर. पहले इसका यूटिलाइजेशन हाई जाता है. सी, ऑल द सर्विसेज आर रनिंग. लेट मी गो अहेड एंड चेक इफ इट्स रिपोर्टिंग टू वी सेंटर. Still not. Let me go ahead and refresh it. Don't rely on those this one. यहाँ पे जाके I have to also check whether it's reporting to vCenter or not. NSX management services, it's showing connected. कब? 21 दिसंबर. 21 दिसंबर अगेन सेम इशू. इसका भी होगा. ये किसके ऊपर रन कर रहा है? 5 और 6. प्रॉब्लम क्या होगा मालूम क्या? ये सब डेट ने मेरा गोल कर दिया. ठीक है ना. नाउ आई गॉट द डेट. ये सबका डेट क्या है मालूम है क्या? मैनेज सिस्टम टाइम एंड डेट. ये सबका 6 जून है. इनका कहाँ से 6 जून आया? दे ऑल आर यूजिंग लोकल वन. सब लोकल बायोस यूज करते हैं. लेट मी गो अहेड एंड मैन्युअली सेट दी. इसका मुझे मैन्युअली सेट करता हूँ. इसका जो इसका डेट है ना, वो उसको सेट करता हूँ. ठीक है, इनके पासवर्ड्स मैंने चेंज किया हूँ. अब ये 4 नंबर को भी डेट कहाँ से आया? बिकॉज इट्स माइट बी होल्डिंग दोज वर्चुअल मशीन. 5 और 6 जो है ना, माई लैब 11, 5 और 6 शायद 4 नंबर पे रन हो रहे हैं. सी 11, ये भी जून पे ही है. देन व्हाई इट्स टेकिंग टाइम? ये तो 2018 पे चला गया. तो इसका करंट टाइम जाके मैं उठा के लूंगा 3 का. ठीक है, मैं 3 पे ट्रस्ट कर रहा हूँ. तो आई विल गो टू 3. वो उसका सेकंड वगैरह 60 सेकंड रहेगा तो वो थोड़ा मिसमैच ये कर देगा, एडजस्ट कर लेगा. लेकिन ज्यादा बड़ा मिसमैच रहेगा तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम. ठीक है, आई विल गो अहेड एंड कॉपी 452. आई विल कॉपी इट एंड आई विल सेव. ठीक है ना. इसका होस्ट का टाइम चेंज हो गया. लेट मी गो अहेड एंड करेक्ट द टाइमिंग हियर एज वेल. छः 2023. ओके, लेट्स सी. आई विल गो टू NSX मैनेजर. अभी आ जाएगा. नो NSX मैनेजर फाउंड. NSX मैनेजर VM.
जनरल, अब ये 100 से टाइम ले रहा था, 12:21। 100 कौन है? 100 इज आवर सर्वर, राइट? 100 पे जाता हूँ, अपने लैब के इशू दिख रहे ज्यादा, तो ये 100 है, ठीक है। 100 का क्या टाइम है अभी? 6 बराबर है, सो व्हाई इट्स नॉट गिविंग करेक्ट टाइम टू हिम? एडिट 100। इसका टाइमिंग फॉर्मेट अलग है, सो लेट मी कॉन्फ़िगर इन दिस वे। 6:06 और यूटीसी का वो भी टाइम है 4:52। ठीक है, ठीक है। इसका मैं लॉग इन करके लॉग ऑफ लॉग इन करता हूँ। Okay, आ गया NSX manager back. Okay, so let's talk where we left last time. Let's start from there. So I think we may lose time if I try recollecting that. But where we were, I was there on installation page. There, I am supposed to deploy the controller. So controller deploy करने के लिए I'll click on add. I'll give the password to controller, same VMware 2 time. Okay, I'll click on next. I'll give the name like controller 1. So वो भी उसका हमें अपेंड कर देगा lab 11 data store NVMe host 5 or 6 whatever you want to select. Lab 1 management virtual machine, select network, that will be management in one network. ठीक है, और ये pool कौन सा यूज करेगा? I created already tape pool and I had to give that. So ये लास्ट टाइम हमने किए थे। फिनिश करने के बाद इट वाज नॉट वर्किंग, व्हाई? बिकॉज ऑफ लाइसेंसिंग इशू, बट नाउ इट विल गो अहेड एंड डिप्लॉय बिकॉज वी हैव द वैलिड लाइसेंस। ठीक है, so it's deploying now. So actually we should have 3 licenses, 3 NSX controllers, but we are going for only one because this is lab. Without NSX control, ARP table and those tables will not be built, so you won't be able to forward the traffic east and west and north and south. If controller is there, if you started forwarding the traffic east, west, north, south, it will work. If controller all of a sudden went down, so you'll have all the information in cache and you can continue with whatever information you have in cache memory. Agar you have 10 virtual machines or 10 virtual machines are connecting east, west, north, south, then those virtual machine only will work. 11th virtual machine or expired data virtual machine will not work after if you lost the controller connection. ठीक है, आई एम गोइंग टू शो यू प्रैक्टिकली that one how it's going to behave. So what we'll do is first we'll configure 2 virtual machine, and once we configure 2 virtual machine, then we'll ping to each other. Once that started pinging, then we'll go ahead and turn off the that one of edit with paint. ओके, अभी हम क्या करने जा रहे हैं? आई एम गोइंग टू कॉन्फ़िगर द कंट्रोलर। तो कंट्रोलर क्या करेगा? कंट्रोलर देन विल क्रिएट स्विचेस, ठीक है, एंड देन विल बाइंड दो स्विचेस, ब्लैक स्विचेस विद ईच अदर. So controller will keep information of all the switches, all the virtual machines. Okay, that's I'm going to do. First, let's see if controller came up. I'll click on controller. You can see still it's showing deploying. So what you have to do, you have to click on refresh. Keep refreshing. This is a virtual machine. How you can see virtual machine? Open the vCenter in one tab. Okay, uh, go to vCenter, and in vCenter check virtual machine is installed or not. You can see controller virtual machine is installed.
So अपने हमारे नाम के बाद even controller has given name 4 because this is the fourth time we are trying, right? You can click on that virtual machine, you can see something is happening or it's asking for credentials. So you can give some admin VMware और root VMware. अभी आपको कुछ इतने कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना है कमांड प्रॉम्प्ट में, जस्ट यू अंडरस्टैंड दैट हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन. एडमिन ही, क्योंकि मैं ये चीजें बीच में लाऊंगा तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड. सो एनीवे इट्स इन डिप्लॉइंग स्टेट. Once this deployment state is completed, then we can see how the switching and routing world is brought inside of software defined networking. Okay, and yeah, license, luckily we got this license. I'm going to share this file with everyone. So luckily we got this license, so you can go ahead and use this, and it's having it's there till 29th of this month only. Okay, so ये फाइल मैं थोड़ी देर में सबके साथ शेयर करूंगा, so you can use in your lab. Why it's not? Okay, so in parallel let me go ahead and deploy 2 virtual machines. ठीक है, इसी vCenter में जब तक मैं 2 virtual machines बनाता हूँ, so I don't think so that will take much time, but copying Slack's virtual machine and all will take time. So I'll go to my FTP server, whatever I call that, 192.168.1.50. username is okay. So where is Slack's virtual machine? E drive. Do you see Slacks? Okay, ये Slacks virtual machine है. I'll go ahead and copy it locally. तो मैं मेरे डेस्कटॉप पे C ड्राइव में कॉपी करता हूँ NSX lab resources, and I'll go ahead and upload it on NVMe. यहाँ पे hard disk पे I'll go ahead and upload it. Hope these things are not confusing you guys. Feel free to ask if any problem. See, now it's connected. Okay, so let's me go ahead and deploy one virtual machine there. I'll click on. अभी हम क्या कर रहे हैं सबको मालूम है ना गाइस? हाँ सर. अभी हमने क्या किया है, इफ आई टॉक अबाउट रिफ्रेश, हमने क्या किया है, 2 ESX होस्ट पर वी डिप्लॉयड वन NSX मैनेजर. ठीक है, और ये NSX मैनेजर ने एक कंट्रोलर डिप्लॉय किया, जबकि वी शुड हैव 3 कंट्रोलर्स. तो मैं इसको 3 कंट्रोलर ये करता हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. ओके, तो हमने कंट्रोलर का एक 3 बंच इंस्टॉल किया सपोज, जबकि हमने एक ही किया. वी हैव कनेक्टेड दिस टू वन सिंगल स्विच, और उसको IP तो आपको पता है 1 सीरीज. ठीक है, ये all are connected like this one, and we have one vCenter here. Okay, this is how the logical design is, and I am accessing this through laptop or whatever my jump host is. तो मैं यहाँ से vCenter का कंट्रोल ले रहा हूँ. vCenter from here NSX के साथ इसका बाइंडिंग है. ठीक है, NSX के साथ बाइंडिंग है, और NSX ने डिप्लॉय किया है these controllers. Any question in this? अब NSX क्या करने जा रहा है, NSX is going to take control of these 2 ESX boxes. So NSX मैनेजर क्या करेगा, इसके VIPs जो सॉफ्टवेयर्स है, दो सॉफ्टवेयर it will go ahead and install it here. So कल के को जो भी networking it will go ahead and give the task. So those tasks will be performed by these 2 ESXi.
these two ESX will be aware of NSX terminology in other sense. NSX manager is going to push his own WIBs, which are nothing but software bundles, to these ESXi. So how to do that? Before this, let me go ahead, and I'm doing multiple things, but let's continue one by one. Just to that is called as host preparation. I'll click on host preparation. You can see one cluster. Which cluster this is? The cluster where the vCenter is associated. You can see this is that cluster. If you are having multiple cluster, Pune, Mumbai, Kolkata, Delhi, then you can also see those all are listed here. कंसिडर देम एज योर कस्टमर्स, कस्टमर ए, कस्टमर बी, कस्टमर सी. ऑफिस में क्या होता है, क्लस्टर का नाम कस्टमर को दिया जाता है, ये कस्टमर, वो कस्टमर, 3 4, और जो भी कस्टमर उसका हार्डवेयर परचेस करेगा उसके अंदर वो हार्डवेयर को बाइंड किया जाता है. इफ कस्टमर ए परचेस 10 सर्वर्स, तो 10 सर्वर्स उसके क्लस्टर में आ जाएंगे. सो दो इन दैट क्लस्टर, whoever is there inside of this, those one only share that hardware. ऐसे ऑफिसेस का काम चलता है. तो इसको बोलते हैं मल्टी टेनेंट. क्या बोलते हैं, vCenter एक डिवाइस है लेकिन मल्टी टेनेंट इट्स प्रोवाइडिंग, इट्स सर्विंग टू कस्टमर 1, कस्टमर 2, कस्टमर 3. सेम वे में NSX भी उसमें जिस पे आपको इंस्टॉल करना है आप उस पे कर सकते हो. सो वी हैव ओनली वन कस्टमर, you can say as NSX Pune. You can go ahead and install the NSX on top of Pune. ये देखो यहाँ पे इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा. So what it's doing, it's going to install the NSXT MIPS to on 5 and 6. ये देखो इंस्टॉलेशन चालू हो गया, दिख रहा है. So इसके पास सब है, इसके पास इसके पैचेस वगैरह सब है. It will go ahead and scan and install all those things. समझ में आ रहा है? और लकीली ये हमको जून तक ही मिला है, तो विद इन 1 month यू हैव टू एनी हाउ कंप्लीट दिस. इन पैरेलल में इसमें क्या होता है, जब VMware ट्रेनिंग देता है, सो VMware विल हैव ऑल दीज थिंग्स प्री कॉन्फ़िगर्ड. आपको ऐसे बताने की जरूरत नहीं है. इवन आई कैन आल्सो प्रिपेयर इट, बट आई एम डूइंग इन फ्रंट ऑफ यू. मैं भी बैकग्राउंड में इसको रेडी करके रख सकता हूँ, बट आई एम डूइंग इन फ्रंट ऑफ यू, सो यू विल आल्सो कम टू नो अबाउट दैट, राइट? Okay, Sagar. Yes, right. So this Just way one question. Maybe it's out of the syllabus. Are we also planning to attend for certifications with the VMware or something like that? Yeah, you can also go for certification. The best way is whenever you are reading something, then obviously plan for certification. So I'll teach you at that level, so you can also go ahead and write the certification. Okay, we'll also have dumps purchased based on your contribution, and you can go ahead and do that. Yes, thank you. Okay, so for your information, I'm dual certified for this NSX. I certified NSX NV as well as NSXT as well as vCenter. So vCenter is not managed by the network team, right? So no, vCenter is not managed by network team, but you should know the knowledge of vCenter. Without vCenter, how you are going to do troubleshooting? Right. ठीक है, हाफ नॉलेज हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा. देखो मार्केट में कंप्यूट गाइज विल नॉट कम टुवर्ड्स नेटवर्क, बट नेटवर्क गाइज कैन गो टुवर्ड्स कंप्यूट. दैट इज द ब्यूटी ऑफ नेटवर्किंग. ओके, आप इसका अपन थोड़े बहुत चीजें सीख सकते हो. आई एम नॉट सेइंग दैट यू विल बी एक्सपर्ट ऑफ vCenter if you are only doing few things. Okay, so expert तो नहीं बन सकते, लेकिन तुमको इन्वेंटरी, कंटेंट लाइब्रेरी एंड ऑल द थिंग्स यू विल नो अबाउट, राइट? बट यही अगर कोर्स कंप्यूटर के इंजीनियर ने किया तो उसको ये स्विचेस, राउटिंग, बीजीपी कुछ भी नहीं समझेगा. ओके, एनीवे लेट्स टॉक हियर. सो हियर NSX, दो ESXi को NSX इंस्टॉल हो गया, नॉट फुल्ली बट इंस्टॉलेशन इज गोइंग ऑन. तो अभी NSX मैनेजर ने क्या किया, ही कीप इंस्टॉलिंग द NSX versions here on both ESX 1 and 2, 5 and 6. Let's see how much time it will take. Let's go ahead and refresh it. Okay, firewalling भी उसने इसमें इंस्टॉल किया, कम्युनिकेशन चल रहा है. और यहाँ पे he will I have to click on VXLAN now. I'll click on configure. I'll say that management network में अब VLAN, कौन सा VLAN he is talking about? Okay, this is incomplete configuration, right? I have to complete it. So यहाँ पे ये जो इसके अंदर जो सब जो ESX है एक दूसरे को बात कर रहा है, सपोज इट्स VLAN 100 इन प्रोडक्शन. सो प्रोडक्शन में आपको जाके इसको 100 VLAN यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, जो भी आपका मैनेजमेंट VLAN है. बट फॉर मी इट्स VLAN 0. सिस्को अगर होता तो मुझे VLAN 1 लिखना पड़ता था, लेकिन VMware यूजिंग VLAN 0 टैगिंग. ओके, MTU मस्ट बी
greater than 1600. Okay, so 1600 यहाँ पे support कर रहे हैं. I'll click on IP pool. What IP pool I am going to use and why I am going to use the IP pool first of all. ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके आपको बताता हूँ why we are using IP pool, because NSX manager is going to give the interfaces, going to create another interface. ठीक है, ये अदर ग्रीन इंटरफेस बनाएगा जस्ट टू कैरी VXLAN ट्रैफिक ओनली. आपका मैनेजमेंट तो आपके ऑरेंज पोर्ट्स है ही, इसको आईपी मिला है .5 और .6, लेकिन यहाँ पे अलग सेगमेंट्स में से ही विल गेट अनदर आईपी. दो वी हैव फ्लैट नेटवर्क, आई एम यूजिंग सेम सेगमेंट. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज इन दैट, आई एम यूजिंग फ्लैट नेटवर्क. सो यहाँ पे और एक इंटरफेस बनाएगा वीएम कर्नल एंड इट विल गिव एड्रेसेस टू देम, एंड दैट विल नॉट बी टीसीपी आईपी, दैट इज VXLAN. ओके, सो यहाँ पे जाके हम पूल यूज करने वाले जो कि हमने इनिशियल टाइम पे बनाया था, टेप पूल. ठीक है, फेलियर ऑर्डर इथर चैनल करना है, ये करना है, दैट अभी हम इसके ऊपर बात नहीं करते हैं. I'll go ahead and click save. इससे क्या होने वाला है कि those ESXi boxes will get one IP. Okay, let's see. So यहाँ पे आपको VM कर्नल को एक IP मिलेगा. कहाँ पे मिलेगा? If you click here, if you go to content host में यहाँ पे अगर आप 5 के ऊपर क्लिक करेंगे, 6 को क्या हो गया? ओके, ये तो चल जाएगा. अगर आप 5 और 6 पे क्लिक करेंगे, इफ यू गो टू कॉन्फ़िगर एंड VM कर्नल इंटरफेस, यू विल सी अभी यहाँ पे और एक VM कर्नल इंटरफेस बनने वाला है 50. ओके, एंड द TCP IP विल बी VXLAN. लेट्स वेट. 5 और 6 दोनों पे बनने वाला है. अभी एक ही है, राइट? We have only one interface available now, that is 1.6 and 1.5. Now you are going to have another one. अभी इस केस में आप NSX मैनेजर में कुछ चेंज कर रहे हो क्या? कुछ भी नहीं कर रहे हो. NSX मैनेजर is nothing but an appliance here. I'll go ahead and close this because this is no more required. Whatever changes we are going to make, that is through this console only, this dashboard only. Okay, I'll refresh this. It's still busy. तो यहाँ पे एक सेंस बनता है कि आपका जो डाउनस्ट्रीम नेटवर्क है, whatever you have the underlay network, that must support the MTU 1600 and above, and whatever management VLAN it is having. So मेरा जो routers है, I need to check whether those are supporting MTU 1600 or not. That is another story for me. But anyway, this is physical infrastructure. That's the reason I am facing these restrictions. If it's logical, then I won't. ठीक है, रिफ्रेश करते हैं. Soon I'll get the addresses here. अभी इसने क्या किया? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, फायरवॉल इंस्टॉल किया, कम्युनिकेशन चैनल अप आ गया. कम्युनिकेशन चैनल में फायरवॉल NSX मैनेजर क्या करता है? फायरवॉल बनाने के बाद इट विल हैंड ओवर द फायरवॉल कॉपी टू ESXi. इट विल हैंडल दी एक CP प्रोटोकॉल है, इट विल हैंड इट ओवर टू ESXi, और उसमें मैनेजमेंट का एक प्रोटोकॉल है कंट्रोलर कम्युनिकेशन के लिए, वो हम और एक बार अलग से बात करेंगे उसको. दैट विल बी हैंडेड ओवर इंस्टॉल ऑन ESXi. तो मैनेजर बैठेगा और यहाँ पे उसके एजेंट्स रहेंगे. कहाँ पे? आपके ESXi में. दोज एजेंट्स विल टॉक टू मैनेजर एंड रिपोर्ट ऑल दोज अप एंड डाउन्स एट ESXi. So let's not talk in that level. Let's complete this our basic installation first. Any question in between? Nothing from me. And keep asking question, guys, because this you have to make it interactive instead of one way. अरफात आया क्या? I guess no. आएगा. अरे होना था. So ये देखो, ये इसके इतने एजेंट्स हैं, one by one those are getting installed on your vCenter. तो अभी ये बिजी क्यों जा रहा है पता नहीं. Let me log out and log in. कभी कभी बहुत से प्रॉब्लम भी होते हैं इसमें. मैंने लॉग आउट किया, I'll log in again. And we'll continue our class. मेरे साइड से प्रॉब्लम रहा तो रहा, अदरवाइज 3-4 लोग भी है तो विल कंटिन्यू. जिसको रिकॉर्डिंग देखना है देख लेंगे, अदरवाइज ये हेलो साबिर भाई, हम्म लास्ट टाइम मतलब जो ओवरले पे कनेक्टिविटी होता है, जैसे कि NSX के कोई भी VM वगैरह कनेक्ट करती है, तो इसका अपने को कैसे समझ में आएगा कि ये
मतलब कनेक्ट हो गए ये VLAN से पास हो रहे करके, तो वो ट्रबल यहाँ पे शूटिंग VLAN कौन करेगा? कंसेप्ट नहीं है, VXLAN कंसेप्ट है यहाँ पे, तो वो बताएगा ना यहाँ VXLAN, हाँ पे। सॉरी। हाँ, सो वंस यू क्रिएट द लॉजिकल स्विच, दैट टाइम वहाँ पे आपको VM ऐड करने का एक ऑप्शन मिलेगा, दैट आई विल शो यू। I'll answer that question once I create the logical switch. अभी अगर ये ऐसे इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो आप फोर्सिंग भी कर टाइम सकते लेता हो। सर। टाइम इतना नहीं लेना चाहिए, यहाँ पे अपनी जान निकल जाएंगे ना इतना टाइम लेंगे तो। मेरा भी लिया था टाइम, इतना थोड़ा लेता है। ओके हो गया। अभी ये गायब क्यों है यहाँ से? एनी आइडिया गाइस, एनीवन? अब तुम परेशान हो जाएंगे ना, यहाँ से चला गया वो, तो यहाँ पे फिल्टर लगाया हुआ इंस्टॉल नीड अटेंशन, जिसको प्रॉब्लम है वो यहाँ पे लिस्ट आउट हो, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो ये कहाँ पे गया? हेल्दी में चला गया। हेल्दी नीड अटेंशन नॉट इंस्टॉल्ड, तो मैं ऑल पे क्लिक करूंगा तो सभी आएगा यहाँ पे, देखो हो गया। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो सी इट गॉट दी टेप एड्रेस। व्हाट इज द टेप एड्रेस? अलग सेगमेंट्स में से लेना चाहिए था, लेकिन हमने जो पूल दिया उसको 17-18 ये यहाँ से लिया इसने। सी वन गॉट 18 एंड अनदर गॉट 19, मिला क्या? क्योंकि हमने 11 से लेके 20 तक का पूल यूज कर रहे हैं ना हम, ठीक है। ये देखो 11 और 19 मिल गया उसको। व्हाट इज दैट एड्रेस? दैट इज योर टेप एड्रेस। अभी दूसरे सेगमेंट में होना चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, आई एम हैविंग फ्लैट नेटवर्क, सो आई एम यूजिंग दिस वन। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा तुमको, लेकिन समझ लो अभी के लिए। मैनेजमेंट ट्रैफिक आएगा इसको कौन से इंटरफेस से? इसका देखो, अगर ये ESX, इफ दिस इज ESXi 05 है, ये ESXi 06 है। सो नाउ ही गॉट, इसको मैनेजमेंट का IP क्या है ऑरेंज में? एनी आइडिया? 6 को डॉट क्या है? 16 16, 16। ठीक है। इसको है डॉट 15। अभी ये ग्रीन में थोड़ा दूसरा IP आना चाहिए, लेकिन फ्लैट नेटवर्क होने की वजह से ही गॉट 18 और ही गॉट 19, ठीक है। अभी ये क्या करेगा? ये 18 और 19 जाके कंट्रोलर को रिपोर्ट करेंगे कि हमारे पास इतने वर्चुअल मशीन है, और ये कंट्रोलर लिख के रखेगा। जब 18 को कोई वर्चुअल मशीन चाहिए होता है जो 19, 20, 30, 40 जो भी अलग अलग ESX पे है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो वो कंट्रोलर को पूछेगा, कंट्रोल बताएगा जाओ 19 पे जाओ, 20 पे जाओ, 30 पे जाओ, 40 पे जाओ। गॉट इट? ओके, लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट। सो दिस इज माय इंस्टॉलेशन। अब ये ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगे अननोन वगैरह, तो यहाँ पे क्लिक करने का और फोर्स सेंड करने का, एंड अगेन यू हैव टू सेंड द फायरवॉल एंड राउटिंग, तो ये चला जाएगा एरर थोड़ी देर में, लेकिन दैट टेक्स टाइम। ओके, तो टाइम ले रहा तो लेने देंगे, बाद में रिस्टार्ट मारे तो उसका चला जाएगा, बट द कम्युनिकेशन मस्ट बी अप। बट बिफोर दिस, if everyone is done with this one, should I move next? सबको पता चला Yes. मैनेजमेंट में एक NSX मैनेजर है और 3 कंट्रोलर, सपोज अभी एक कंट्रोलर है। ये इंफॉर्मेशन आप यहाँ से दे सकते हो। इस कंट्रोलर में कौन सा DNS, कौन सा NTP और कौन सा syslog एट्रीब्यूट यूज करना चाहिए, वो आप प्री बिल्ड लिख के रख सकते हो। 192.168 1.100 इट शुड यूज एज अ DNS। इसका DNS सफिक्स क्या चाहिए? mylabnsx.com, और इसका NTP सर्वर चाहिए 100, और इसका syslog सर्वर अगर आपके पास रहेगा तो 100 दे दो। इट्स ऑल अप टू यू, TCP, UDP, जो भी पोर्ट आपको यूज करना है वो, ठीक है। जैसे ही आप सेव करोगे, इट्स नॉट गोइंग टू टेक इफेक्ट इमीडिएटली, माइट बी इट विल टेक सम टाइम। जो भी नए आप कंट्रोलर बनाओगे, द कंट्रोलर विल यूज दिस इंफॉर्मेशन टू बिल्ड द कंट्रोलर, ठीक है, इन फ्यूचर। इनवैलिड NTP सर्वर, अभी वो NTP सर्वर को जाके पूछ रहा है टाइम क्या है, तो वो बता ही नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं उसको बोलता हूँ शायद मेरा राउटर दे दे NTP सर्वर 1.1। कभी भी वर्चुअल वर्ल्ड में याद रखने का कि योर टाइम NTP सर्वर मस्ट बी केयरफुली कॉन्फ़िगर। अगर आप कभी किसको कुछ भी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो वैसा नहीं चलता है, ठीक है। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क इन दैट वे। अगर वो 60 सेकंड का भी अगर आगे पीछे काम रहा ना, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। सो लेट मी गो हेड एंड, या फिर से क्या बनाने का छोड़ दो, ठीक है। सो आई विल गो टू लॉजिकल स्विचेस नाउ। बिफोर दिस लेट मी टेक यू थ्रू दिस वन। ये स्टैंड अलोन वगैरह सबको समझा। लॉजिकल नेटवर्क एंड स्विच,
जो हमारा VXLAN का पोर्ट है that is by default 4789. If you are having L2 environment then इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन L3 environment है तो this port must be open. So first we have to create the transport zone. So what is transport zone? Let's try to understand transport zone. Transport zone is something layer to security boundary. Okay, 12 बज गए, क्या करने का, बहुत दिन हो गए, अपना कंटिन्यू करें और 5-10 मिनट, हाँ सर क्योंकि ये लैब बनाना बोले तो बहुत नाक में दम है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू टिल 12:10. ओके, तो अभी आपको सपोज आपके पास कितने ESX बॉक्सेस है, मेरे पास 3 है, दे बिलोंग्स टू कस्टमर ए, तो आपने कस्टमर ए दिया, फिर आपके पास और है कस्टमर बी के है आपके पास 3, ठीक है, फिर आपके पास कस्टमर सी के है 3. अब प्रॉब्लम क्या है, दिस इज लॉजिकल इन्वायरमेंट. अगर आप किसी के लिए लॉजिकल स्विच बना रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो सबके ऊपर बन रहा है, राइट? गॉट माय पॉइंट? यस बन रहा है कि नहीं? अगर ये कस्टमर हाँ ए के फर्स्ट 3 है, कस्टमर बी के दूसरे 3 है, कस्टमर सी के तीसरे 3 है, इफ यू आर क्रिएटिंग एनी लॉजिकल स्विच इट्स गोइंग टू क्रिएट एवरीवेयर. So to avoid this situation, you can set the boundary. तो आपको क्या बनाना है? You have to create a transport zone which will carry the traffic, layer 2 traffic to the limited host. तो आप वहाँ पे जाके बोल सकते हो कि भाई I am going to create transport zone for customer A, और कस्टमर ए को बोल सकते हो कि भाई जब भी मैं स्विच बनाऊंगा लिमिट इट ओनली टू दी 3 डिवाइसेस. जब मैं कस्टमर बी के लिए बनाऊंगा लिमिटेड टू मिडल 3 डिवाइसेस. व्हेनेवर आई क्रिएटेड ट्रांसपोर्ट जोन फॉर 3C लिमिटेड हियर. तो जब भी आप बनाएंगे ऑटोमेटिक उसी के वो स्विच जो बनाएंगे, NSX मैनेजर तो एक है, लेकिन व्हेनेवर यू क्रिएट फॉर कस्टमर ए इट विल क्रिएट हियर ओनली. तो इसका VM उसको कनेक्ट नहीं होगा. गॉट माय पॉइंट? अगर गलती से भी अगर हैकर आ गया, सपोज ये बैंकिंग कस्टमर है, गेमिंग कस्टमर है, तो हैकर ने क्या किया, आपके पास आके टेनेंट बन के आ गया, तो हैकर क्या कर सकता है, उसका एक वर्चुअल मशीन बना के आपके बैंकिंग वाले को कनेक्ट कर सकता है. पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं? तो अभी ये स्विच यहाँ पे आएगा नहीं तो ये वर्चुअल मशीन को ये कनेक्ट करने देगा ही नहीं. इट्स बिकॉज ऑफ दैट पर्पस. आई विल गो अहेड एंड क्रिएट वन ट्रांसपोर्ट जोन. तो मैं बोलूंगा दिस इज ट्रांसपोर्ट जोन कस्टमर ए. ठीक है, अभी इसमें मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट एंड हाइब्रिड 3 अलग अलग मोड है. ठीक है, इसके बारे में मैं बाद में बात करता हूं बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम. सो आई विल सेलेक्ट हाइब्रिड. और किस क्लस्टर पे इसको इंस्टॉल करना है, मैं बोलूंगा कि पुणे क्लस्टर पे. ठीक है, यानी कि कस्टमर ए पे. कस्टमर मुंबई भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकते हैं, बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू टेक पुणे ओनली. ऐड, ये यहाँ पे बन गया. ठीक है, आई कैन गो फॉर अनदर वन, और उस टाइम पे मैं मुंबई सेलेक्ट करूंगा. ठीक है, नॉट पुणे. सो ये तो हो गया, आपका इतना बन गया. लेट मी क्लिक ऑन सर्विस डिप्लॉयमेंट. यहाँ पे अपग्रेड कुछ भी काम नहीं है. लेट मी गो टू लॉजिकल स्विचेस नाउ. So what is logical switch? Now you don't have to give the VLAN name numbers. Simply click on add the logical switch. So what logical switch you will add? Web switch. Okay, web logical switch. आप वेब लॉजिकल स्विच ऐड करो. कौन से कस्टमर के लिए? ABC. ए के लिए ऐड करो. हाइब्रिड मोड, IP डिस्कवरी इनेबल रखो. ठीक है, ये इसका बाद में बताएंगे. क्लिक ऑन ऐड. ठीक है, enable to allocate the available resource, universal multi-call address. Click on segment ID pool. ओके, तो यहाँ पे मैंने गलती क्या किया कि मैंने VXLAN का पूल ही डिफाइन नहीं किया. I'll go back to installation page. I'll click on host logical और यहाँ पे segment ID पे क्लिक करता हूँ मैं. ठीक है, here I have to give the VXLAN का रेंज देना है हमको. ठीक है, तो जनरली VMware सजेस्ट करता है कि भाई 5000 से ऑनवर्ड दे दो, तो मैं बोलूंगा 5000 से 6000 मेरा ये साइट रहेगा. ठीक है, आप कैसे भी दे सकते हो. तो आपने 5000 का उसका पूल डिफाइन किया. नाउ गो फॉर क्रिएटिंग लॉजिकल स्विच. ओके, मैं जाऊंगा यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा और इसको ओके बोल दूंगा. तो अनेबल टू एलोकेट अवेलेबल रिसोर्स फॉर रिसोर्स टाइप यूनिवर्सल मल्टीकास्ट एड्रेस पूल. यूनिकास्ट सेलेक्ट करो सर. हाँ, हो गया. ठीक है, तो इसको क्या मिला अभी? नाम चेंज क्या मिला अभी? 5000 मिला कि नहीं? फिर मैं जाता हूँ उसको दूसरा ऐड करता हूँ. ऐप,
ऐप लॉजिकल स्विच VXLAN, ठीक है। इसको क्या मिला 5001 डायनेमिकली एलोकेट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। सो नाउ व्हाट यू कैन डू इज ऐप में जाके एक वर्चुअल मशीन बोला और उसमें ऐड कर दो यहाँ पे, ठीक है। बट वी डोंट हैव एनी वर्चुअल मशीन, तो तुमको क्या करना है कि भाई वी सेंटर में जाके एक वर्चुअल मशीन बनाना है ऐप या वेब के अंदर। इसका नाम मैंने गलत दे दिया क्या? ठीक है, इसको वेब करता हूँ। तो मैंने ऐप और वेब दो लॉजिकल स्विच बना दिया, इसको बराबर नाम देता हूँ। ठीक है, ऐप और वेब मैंने दो लॉजिकल स्विच बना दिया। अभी मैं वेब के अंदर क्या करूंगा, दो वर्चुअल मशीन ऐड करूंगा। वन विल बी ऑन वन होस्ट, अनदर विल बी ऑन अनदर होस्ट। तो मैं जब बनाऊंगा आई क्लिक, ये जैसे वेब स्विच बनाया मैंने VXLAN, एक और दो बनाऊंगा और तीसरा तीन वर्चुअल मशीन बनाऊंगा। तीनों को आईपी दूंगा मैं 192.168 या आई गिव 10.0.0.0 10 11 एंड 12। तो ये एक दूसरे को पिंग करेंगे। वाई? बिकॉज कंट्रोलर इज देयर। उसके बाद में हम कंट्रोलर को डाउन करेंगे, चौथा बनाएंगे। अब पिंग करेंगे तो ये तीन ही एक दूसरे को पिंग करेंगे, चौथा पिंग नहीं करेंगे बिकॉज कंट्रोलर को पता ही नहीं चौथा किधर है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिकल्स यू कैन डू इन लैब। सो आई एम डन विद दिस। एनी क्वेश्चन? आई एम डन विद लॉजिकल स्विच क्रिएशन, इसमें एडिंग VM एंड ऑल दोस थिंग्स, विल सी टुमारो। एनी क्वेश्चन गाइस? ठीक है सागर भैया, हम्म क्वेश्चन ये था मेरा, मतलब हम VM बना रहे हैं लॉजिकल स्विच पे, लेकिन इसको कनेक्टिविटी हो रहा है सक्सेसफुली फिजिकल, वो तो अंडरले के साथ फिजिकल कनेक्टिविटी के साथ, ये हाँ, तो कैसे वही ना, उसका है? प्रैक्टिकल हम अभी करते थे, लेकिन वी हैव लिमिटेड टाइम, राइट। हाँ तो हाँ कल हम ठीक क्या है। करेंगे, VMs बनाएंगे, दो VM, उसको 10.0.0.10 10.0.0.11 और 12 IP देंगे, देन वी कैन विल पिंग टू ईच अदर, ठीक है। यहाँ पे वो बताएगा कितने कनेक्टेड VMs है और all those things. After once logical thing is और done, then we'll move ahead and creating a router, logical routers बनाने को जाएंगे अपन, distributed router। या टेल मी। सागर भैया, ये ओवरले जो मतलब जो स्टैंडर्ड स्विच अपने जो ये लॉजिकल स्विच है, इसके VLAN आईडी और जो फिजिकल के रहेंगे उसका कोई ये नहीं, नहीं कोई रहता भी ना, मतलब संबंध नहीं ट्रंक रहता, में कोई भी ये रहते नहीं क्या रहता। रहता? VLAN तो 4,000 से शुरू नहीं होता ना, 5,000 नहीं है। से। हाँ, तो दिस इज VXLAN, तो ये ओके। ठीक है। ओके नीचे देन, ट्रंक का जाता है क्या? ठीक है, क्या चलो क्या बोले? देखते नेक्स्ट। मैं बोला वो है ना, ट्रंक करके लेके जाता है क्या, अरे कैसे लेके जाता है वो नीचे? मुफ्ती जी सारे नीचे की भाग गए, इमाम साहब ही रुके वाले। अंडरले के अंदर, अंडरले में है ना, कस जाता है ट्रैफिक, वो पूछ रहा हूँ। तो अपन कल बताता हूँ ना। हाँ अभी तुम चलेगा, सवाल क्वेश्चन। पूछेंगे, यू पार्क योर क्वेश्चंस विथ यू, टुमारो का यू कम फर्स्ट, आई विल एड्रेस योर क्वेश्चंस एंड देन आई क्योंकि विल कंटिन्यू। ठीक है ओके, चलेगा। ये हमारे इसमें ना दो VM, वो तो VM सर्च कर रहे थे, एक ही VM का मैं कह रहा फिजिकल मतलब